हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल किरण बिनीवाल में बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर हम बात करते हैं स्पेशली डीईसी या एनटीटी कोर्स के बारे में। इसी के अलावा आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स हमारे चैनल पर दिए जाते हैं। जो भी न्यू वैकेंसीज आती है उसके अपडेट्स भी आपको हमारे चैनल पर दिए जाते हैं। तो न्यू अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ में डीईसी या एनटीटी कोर्स के बारे में अगर आपको कुछ भी अपडेट्स चाहिए, जो भी इंक्वायरी चाहिए, आप हमसे ले सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने डीईसी में एडमिशन लिया है तो ऑफ कोर्स आपको डीईसी से रिलेटेड जानकारी लेने की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डीईसी से रिलेटेड सारे छोटी से बड़ी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई सेशन 2025 में एग्जाम दिया था। अभी रिसेंटली उनके एग्जाम थे 12, 13 और 14 जून को। तो उनके एग्जाम हो चुके हैं। तो उन स्टूडेंट्स को वेट है अपने रिजल्ट का कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा। उनके रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे, और इसी के साथ में हम बात करेंगे कि अगर आपका डिप्लोमा आपके पास में आ जाता है तो इस डिप्लोमा से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इस डिप्लोमा को करने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आप कौन सी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हो, आपको इस डिप्लोमा से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो सब हम डिटेल से इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई सेशन 2025 के अंदर एडमिशन लिया था, उनके एग्जाम 12, 13 और 14 जून को थे। उनके एग्जाम अच्छे से हो चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमसे कोर्स परचेस किया है और हमसे गाइडेंस लेकर अपने एग्जाम दिए हैं, तो उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उनके एग्जाम कैसे होंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट्स को जब भी वो एग्जाम देते हैं उनको अपना रिजल्ट खुद को ही पता होता है कि उनके एग्जाम कैसे हुए हैं। तो उन स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जिन्होंने हमसे कोर्स परचेस किया था, क्योंकि 100% मैं गारंटी के साथ में कहती हूँ कि उन स्टूडेंट्स को हमने इतना गाइडेंस दी थी कि वो अपने एग्जाम बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जो भी कोर्स हमने उनको दिया है उससे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम को देने में। चाहे फिर असाइनमेंट हो, चाहे फिर प्रोजेक्ट हो, हर चीज के बारे में हम डिटेल से उनको गाइड करते हैं। तो हम बात कर रहे थे वीडियो के अंदर कि अगर आपने एग्जाम दिया है जून के अंदर तो आपका रिजल्ट कब तक आएगा। जैसे कि आपने जून के अंदर एग्जाम दिया है तो आपका नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर के लास्ट तक आपका जो एग्जाम है रिजल्ट वो क्लियरली आपके सामने आ जाएगा। इग्नू के अंदर ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है। इग्नू एक साथ आपके नंबर नहीं देता है। जैसे कि मान लीजिए आपके फ्रेंड का रिजल्ट आ गया और आपका नहीं आया, तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे फ्रेंड का तो रिजल्ट आ गया, वो पास हो गया और मेरा रिजल्ट अभी तक नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है, तो क्या हुआ, है ना। आपके मन के अंदर डाउट्स आ सकते हैं कि मेरे फ्रेंड का जब रिजल्ट आ गया है तो मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्या मैं फेल तो नहीं हो गया या नहीं हो गई हूँ। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इग्नू का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। जैसे जैसे आपकी कॉपी असाइनमेंट चेक होते जाते हैं, आपके नंबर लगते जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके असाइनमेंट चेक हो गए, असाइनमेंट के नंबर आपके लगा दिए जाएंगे। उसके बाद में आपके जो भी आपने एग्जाम दिया है डीसी 1, 2, 3, इनके भी आपके नंबर लगा दिए जाएंगे। जैसे जैसे आपकी कॉपियां चेक होती जाती हैं, आपके नंबर लगते जाते हैं। उनके आगे आपको कंप्लीटेड लिखा दिखाई देगा। कॉपी चेक होगी, कंप्लीटेड लिखा दिखाई देगा। उसके बाद में अगर आपके नंबर नहीं लगे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके डीसी 1 में नंबर लग गए, डीसी 2 के अंदर आपके नंबर नहीं लगे हैं, तो वहां पर आ जाएगा आपको लिखा हुआ नॉट फाउंड। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने नेक्स्ट ईयर एग्जाम दिया, क्योंकि हमारे पास काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा रिजल्ट में ऐसा क्यों हुआ है, जबकि मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ में ही एग्जाम दिया, सेम डे हमारा सेम सब्जेक्ट का एग्जाम था, फिर उनका रिजल्ट आ गया और हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया। हमने जब रिजल्ट चेक किया है तो उसके आगे हमें नॉट फाउंड लिखा दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चीज से अभी फेस करना पड़ेगा। अभी जो भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है, उन स्टूडेंट्स को भी इस चीज से फेस करना पड़ सकता है। ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इग्नू के अंदर यही प्रोसेस होता है कि आपका रिजल्ट एक साथ नहीं दिया जाता। उसके अंदर जैसे जैसे आपके मार्क्स लगते जाते हैं, आपके नंबर लगा दिए जाते हैं। जैसे जैसे आपके नंबर लगा दिए जाएंगे, आपके वहां पे कंप्लीटेड लिखा आपको लिखा दिखाई देगा।
और नहीं आपके नंबर लगते हैं तो वहां पर आपको नोट फाउंड लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि अगर नोट फाउंड लिखा हुआ दिखाई देता है आपको, तो आपको फेल नहीं किया गया है, आपके वहां पर नंबर नहीं लगे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कितने नंबर वाला फेल है और कितने नंबर वाला पास है। आपके अगर 35 नंबर आते हैं तो आप पास हैं। उसके अलावा अगर आपके 35 मार्क्स से कम है तो आप फेल, है ना। अगर आपके 35 से अबाव नंबर आते हैं या 35 नंबर आपके आते हैं पर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि मान लीजिए आपने DC1 के अंदर 35 नंबर भी अगर आपके आए हैं तो आप पास हैं। 35 प्लस मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप अच्छे से क्लियरली पास हैं। अगर हमारे कोई भी स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे कोर्स लेकर पढ़ाई करी थी, उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 35 मार्क्स की तो वो उम्मीद ही नहीं करें, 70 प्लस मार्क्स की वो सोच कर चलें, क्योंकि हम 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए उनको कहते नहीं है, हम उनको इतना गाइडेंस देते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो असाइनमेंट हो, फिर या फिर वो सॉल्व क्वेश्चंस हो। अब आप पर डिपेंड करता है आपने किस तरीके से पढ़ाई करी है, वो आप पर निर्भर करता है कि आपने किस तरीके से पढ़ाई कर अपने एग्जाम दिए हैं। तो आपके 35 प्लस मार्क्स आते हैं या फिर 35 मार्क्स आते हैं तो आप पास हैं। 35 से कम नंबर आते हैं तो आप फेल हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि आप रिजल्ट देखेंगे कहाँ पर, किस तरीके से आपको रिजल्ट देखना है। आपको रिजल्ट देखने के लिए गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर आपको इग्नू असाइनमेंट स्टेटस सर्च करना है। जैसे ही आपने इग्नू असाइनमेंट स्टेटस लिखकर सर्च किया है, यहाँ पर आपके सामने इग्नू की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। इस वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको इग्नू असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट लिखा दिखाई दे जाएगा। वहां पर आपको अपने एनरोलमेंट नंबर डालने हैं। एनरोलमेंट नंबर डालते ही आपके सामने आपका स्टेटस शो हो जाएगा। अगर वहां पर आपके मार्क्स लग गए हैं तो आपको वहां पर कंप्लीटेड लिखा दिखाई दे जाएगा। नहीं मार्क्स लगे हैं, नॉट फाउंड दिखाई दे रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। आपके मार्क्स जैसे ही लग जाएंगे आपका रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। यह रिजल्ट आपको सितंबर के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका रिजल्ट प्रॉपर आपके पास में आपका रिजल्ट आ जाएगा सितंबर के लास्ट तक। लेकिन सितंबर के स्टार्टिंग में आपके मार्क्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां पर जैसे जैसे आपके मार्क्स लगते जाएंगे आपको आपके मार्क्स शो होते जाएंगे। जैसे कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स लग जाएंगे, उसके बाद में आपके पेपर्स के भी मार्क्स लग जाएंगे और उसी के साथ में आपके प्रोजेक्ट के भी नंबर लग जाएंगे। एक तो प्रोजेक्ट के अंदर वो मार्क्स होंगे जो आपके गाइड ने आपको दिए हैं, उसी के साथ में आपने जो खाली पेजेस छोड़े थे अनेक्स्टर के अंदर, वो आपको इग्नू वाले मार्क्स देंगे। तो उनके नंबर भी आपको उसके अंदर, जब दोनों के नंबर लग जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, तो फिर आपको सारे सब्जेक्ट का मिलाकर, इट मीन्स आपके असाइनमेंट, आपके एग्जाम के नंबर और उसी के साथ में आपके प्रोजेक्ट के नंबर, जब ये सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, उसके बाद में टोटल आपके पास में सारा आपका रिजल्ट शो हो जाएगा और वहां पर आपको कंप्लीटेड लिखा दिखाई देगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और क्लियर करती हूँ। अगर मान लीजिए आपको असाइनमेंट के नंबर लिखा दिखाई दे रहे हैं और आपके जो भी एग्जाम थे उनके नंबर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपके असाइनमेंट के नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपके एग्जाम के नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपके जैसे ही मार्क्स लग जाएंगे वो शो होते जाएंगे। अब आप प्रोजेक्ट के नंबर कैसे देखोगे? प्रोजेक्ट के नंबर आपको लैब 1 और लैब 2 यहाँ इस तरीके से लिखा दिखाई देगा। जैसे कि आपकी मार्कशीट आपको दिखाई देगी, उसके अंदर लैब 1 और लैब 2 दिखाई देगा। लैब 1 और लैब 2 क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। लैब 1 जिसके अंदर आपके गाइड ने आपको मार्क्स दिए हैं, जो आपने अनेक्स्टर फिल किए थे उसके अंदर जो मार्क्स आपको आपकी गाइड ने दिए थे, वो होता है लैब 1। उसके नीचे आपके मार्क्स लग जाएंगे। उसी के बाद में लैब 2, जो मार्क्स आपको इग्नू वाले देंगे। प्रोजेक्ट जो आपने बनाया था उसके अंदर आपने अनेक्स्टर फिल करे थे, उसके बाद में आपने कुछ पेजेस खाली छोड़े थे, उनके मार्क्स भी आपको लैब 2 के अंदर दिखाई देंगे। तो इस तरीके से लैब 1 जो हमारी गाइड ने हमें नंबर दिए हैं और लैब 2 जो इग्नू वाले गाइड ने हमें मार्क्स दिए हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर कितने मार्क्स वाला पास है? प्रोजेक्ट के अंदर भी 35 मार्क्स वाला पास है, 35 से कम मार्क्स वाला फेल है। जैसे ही आपको चारों सब्जेक्ट DC 1, 2, 3 और प्रोजेक्ट 4
है ना, इन सब के मार्क्स आपको शो हो जाएंगे उसके नेक्स्ट 60 दिन के अंदर। 60 दिन के बाद में आपके घर, आपके एड्रेस पर, जो आपने एड्रेस मेंशन किया होगा उस एड्रेस पर आपकी मार्कशीट और डीएमसी आपके घर पर आ जाएगी। अब मार्कशीट आपके घर पर आ गई है, इसकी डिग्री लेने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना होगा, जिस रजिस्टर करने के आपके 600 रुपए लगेंगे। वो 600 रुपए पे करके 600 पे करके आपको डिग्री के लिए अप्लाई करना है। ये कन्वेंशन नवंबर और दिसंबर तक आ जाएगी, तब आपको इसके लिए अप्लाई करना है। इसके बाद में कन्वेंशन की जो भी डेट होगी उस डेट पे आपको या तो आपके एड्रेस पर आपके पहुंच जाएगी आपकी डिग्री, या फिर आपको वहां पर जाकर आपकी डिग्री लानी होगी। यह प्रोसेस आपको इग्नू आपके मेल द्वारा आपको बता देता है। अब आपका एग्जाम भी हो गया, आपने एग्जाम क्लियर भी कर लिए, आपके पास में डिग्री भी आ गई। अब इस डिग्री के आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आपको इस डिप्लोमा के क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला तो आपके पास में इसकी बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, अभी आई नहीं है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके पास में ये डिप्लोमा पहले था नहीं, जब आपने ये डिप्लोमा ले लिया है इसके बाद में आपकी काफी सारी इस प्री प्राइमरी टीचर या प्री टीचर्स की वैकेंसी निकलने वाली है और उनका नोटिफिकेशन अभी आ चुका है। मैंने अपने वीडियोस में डाला हुआ है, बहुत सारे वीडियोस मैं लेकर आ चुकी हूँ प्री प्राइमरी टीचर से रिलेटेड। इस डिप्लोमा के बिना आप प्री प्राइमरी टीचर या नर्सरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। इस वैकेंसी के अंदर एनटीटी या डीईसी कोर्स होना अनिवार्य होता है। तो अगर आपने ये डिप्लोमा ले लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो और काफी सारी वैकेंसीज इससे रिलेटेड भी आएंगी, इसीलिए ये डिप्लोमा आपसे करवाया जा रहा है। अगर आपने कोई भी डिप्लोमा किया है तो पहली बात तो वो वेस्ट नहीं जाता है, कोई भी आपने पढ़ाई करी है तो वो वेस्ट नहीं होती, आपके किसी न किसी काम में आती है। और ये बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आपने इसको अभी नहीं किया है तो आपको ये कोर्स जरूर करना चाहिए। अगर आप एक वुमेन है तो ये आपकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज है, लेकिन इस डिप्लोमा की नॉलेज को आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कब तक वैकेंसी आएगी। जैसे ही इसकी वैकेंसी आएगी मैं तुरंत उसका अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको न्यू अपडेट्स तुरंत मिल जाए। जो भी वैकेंसी आएगी आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुंच जाए। और उन दोस्तों को शेयर जरूर करना जो भी ये डीईसी कोर्स कर रहे हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। अब इसके दूसरे बेनिफिट्स की हम बात करते हैं कि इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप अपना खुद का प्ले स्कूल भी ओपन कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने ये डिप्लोमा ले लिया है, आपने ये कोर्स कर लिया है, तो उसके बाद में आप अपना खुद का प्ले स्कूल भी ओपन कर सकते हो। इसके अंदर अथाह बेनिफिट्स हैं, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो आप प्राइवेट में भी बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं कि आपके पास में ये डिप्लोमा होगा तो इसके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि जैसे ही आप ये डिप्लोमा स्कूल के किसी भी प्री प्राइमरी स्कूल के अंदर दिखाओगे वो आपको तुरंत अपने स्कूल के अंदर ले लेंगे। उसी के साथ में आपको स्टार्टिंग के अंदर जाते ही उनसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मुझे तो 30,000 सैलरी मिले। आपको स्टार्टिंग में कोई भी इतनी सैलरी नहीं देगा, लेकिन आपके पास में साल 2 साल 3 साल का जब एक्सपीरियंस आप ले लोगे तो वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। उस एक्सपीरियंस से आपको आपकी सैलरी मिलती है। जब आप स्कूल के अंदर जाओगे, मान लीजिए आपने 1 साल 2 साल का आपने एक्सपीरियंस ले लिया है, उसके बाद में आप जाकर बोलना कि हाँ मुझे इतनी सैलरी चाहिए, क्योंकि आपके पास में वो एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर हो और तभी आप जाकर उम्मीद करते हो मुझे 20-30 हजार सैलरी मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। आप किसी भी प्ले स्कूल या फिर किसी भी अदर स्कूल के अंदर जा सकते हैं, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस डिप्लोमा से ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। अगर आपने ये डिप्लोमा किया है तो इस डिप्लोमा को करने के लिए आपको 1 महीने की ट्रेनिंग आपसे कंपलसरी मांगी गई थी कि आपको 30 दिन की ट्रेनिंग किसी भी प्री स्कूल के अंदर करनी है और उनके वीडियोस भी आपको बनाने हैं। उन वीडियोस को आपको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना है, जिनके लिंक आपको अटैच करने थे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो उस चैनल पर ही आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। किस तरीके से बनाते हैं मैं सारा प्रोसेस आपको बताऊंगी। आपके डीसी से रिलेटेड वीडियोस उस चैनल पर ऑलरेडी डले हुए हैं,
इसका मतलब आपने पहले डीईसी कोर्स के बारे में कुछ नॉलेज ले रखी है। तो जो भी आपने इस डीईसी कोर्स के बारे में सीखा है, जो भी आपको नॉलेज मिली है, जो भी आपने डीईसी कोर्स के अंदर किया, आपको क्या एक्सपीरियंस मिला, आपने असाइनमेंट किस तरीके से बनाए, आपने प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया, आपने किस तरीके से बच्चों के साथ में 1 महीने की ट्रेनिंग करी, आपने बहुत अच्छे से सीखा है। उसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है दूसरे स्टूडेंट्स को। जो भी अदर स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप सिखा सकते हैं, क्योंकि आपके पास में इसका एक्सपीरियंस है। आपने कुछ इस डिप्लोमा को करते समय सीखा है, आपने लर्न किया है। जो चीजें आपने सीखी है उन्हीं चीजों को आप किसी अदर स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हो, क्योंकि आपने जो भी सीखा है उन्हीं चीजों को, जरूरी नहीं है आप बहुत ट्रेंड हो। आप स्टार्टिंग में कोई भी ट्रेंड नहीं होता है, सब कुछ किसी को नहीं आता है। स्टार्टिंग में आपको सीखने को ही मिलेगा। जैसे जैसे आप करते जाओगे, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, और इसी के साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाता है। जैसे ही आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हो, उसके अंदर स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद में आप स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सपीरियंस भी होता जाता है, उसके साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है, और उसी के साथ में आपको नॉलेज भी और गेन होती है। जब आप दूसरों को सिखाते हो तो उसी के साथ में आपको भी नॉलेज मिलती है, और ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपको एक नर्सरी टीचर बनाने में। और इसी तरीके से आप अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करके उस पर अन्य स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हो। इस तरीके से सिर्फ एक छोटे से कोर्स को करने से आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इस कोर्स को कर लिया है वो वेस्ट ऑफ मनी है। कुछ भी वेस्ट नहीं गया है, बहुत अच्छा कोर्स आपने किया है, और इस कोर्स को करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। क्योंकि वैकेंसीज तो इसके लिए ऑफ कोर्स आएगी, और बहुत सारी पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकलेंगी। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने कोर्स किया है, अगर आपने कोर्स किया है, आपका डिप्लोमा आपके पास में आ गया है, तो आप प्रिपरेशन करने लग जाओ। अभी से ही तैयारी करो, क्योंकि ये तो निश्चित है कि आपकी वैकेंसी आएगी। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी से करके रखनी है। अगर कोई भी डीईसी स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, डीईसी या एनटीटी कोर्स करना चाहते हैं, तो अभी उनके एडमिशन ओपन है। 15 जुलाई तक आपके एडमिशन ओपन रहेंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। 15 जुलाई के बाद में ये फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे। अभी स्टार्ट है, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो। तो ओके गाइस, मैं किरण बेनीवाल मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ में। इसी के साथ में अगर आप कोई भी अपडेट्स लेना चाहते हो डीईसी या एनटीटी कोर्स के बारे में, अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओनली आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमें कॉल करके हमें बार बार डिस्टर्ब नहीं करना है। ये आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, बहुत अच्छे से जानते हो कि हम सभी स्टूडेंट्स के कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतने सारे स्टूडेंट्स के कॉल अटेंड करना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ड्राइंग।